मूसा बाग, जहां पर एक वक्त में अवध के नवाब आसफुद्दौला रहा करते थे, जहां पर दिन भर जश्न दावतें चला करती थीं, आज यही मूसा बाग खंडर हो चुका है, वीरान है, सुनसान है। यही नहीं, लखनऊ के लोग इसे भूतिया घर भी कहते हैं। आखिर इसे भूतिया घर क्यों कहते हैं, यही जानने के लिए जब हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत की तो लोगों की चौंकाने वाली प्रतिक्रियाएं हमें मिली। कुछ का कहना था कि यहाँ पे क्लाउड मार्टिन, जो कि ब्रिटिश सेना में जनरल थे, उनको यहाँ पे देखा जाता है रात के वक्त। जी हाँ, लोगों का यह कहना था कि उनको यहाँ पे भटकते हुए कुछ लोगों ने देखा है। तो कुछ का यह भी कहना था कि यहाँ पर जिन देखे गए हैं। जिन उनकी मान्यताओं में आत्माओं को कहा जाता है। तो कुछ का कहना था कि यह महज एक अफवाह है और पहले कभी ऐसा हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि मूसा बाग अब चारों ओर मज़ारों से घिर चुका है। लोग आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं और उनकी मुरादें भी पूरी होती हैं। ऐसे में मूसा बाग को भूतिया घर कहा जाना बेहद गलत है। लेकिन हम आपको बता दें कि यह पूरी तरह से खंडर हो चुका है। यहाँ पर अकेले जाने के लायक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस मूसा बाग में वर्तमान में नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। जी हाँ, चारों ओर ये नशेड़ियों से घिरा हुआ है और ये जंगली एरिया में है, सुनसान एरिया में है। ऐसे में यहाँ पर अकेले जाना आपके लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। आपको ये भी बता दें कि मूसा बाग के आसपास कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को या विदेशी सैलानियों को बच्चा चोर समझकर उन्हें परेशान भी करते हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं, ये वही मूसा बाग है जो आजादी की पहली क्रांति 1857 में महत्वपूर्ण रोल निभा चुका है। यहाँ पर सबसे बड़ा खून खराबा हुआ था 1857 में। यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर बेगम हजरत महल हाथी पर सवार होकर के आई थी। यहाँ पर इटालियन शैली के बने हुए 2 बड़े गुम्बद भी हैं, जो देखने में तो बेहद खूबसूरत लगते हैं। लखनऊ के जाने माने इतिहासकार डॉक्टर योगेश परवीर ने भी अपनी लखनऊ नामा किताब में मूसा बाग के बारे में पूरा इतिहास लिखा है, लेकिन उन्होंने भी अपनी इस किताब के अंदर कहीं से भी मूसा बाग के भूतिया घर होने की बात नहीं लिखी है। उन्होंने 1857 की क्रांति और आसफुद्दौला के लिए मोसियो मार्टिन द्वारा इसे बनाए जाने की बात लिखी है और उन्होंने यह भी लिखा है कि इसमें बेगम हजरत महल हाथी पर सवार होकर के आई थी। हम लोग इस वक्त मूसा बाग पहुंच चुके हैं और आइए लोगों से जानते हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों से, कि आखिर इसको भूतिया घर क्यों कहते हैं, क्यों लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ पे नहीं आना चाहिए, क्यों घबराते हैं। आइए बात करते हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम कामनी है। मुझे बताएं कि यहाँ पे किन लोगों का बसेरा और क्या क्यों डरते हैं लोग रात में आने पे? लोग कहते हैं कि वो उधर मत जाइए, वो मूसा बाग है, कोई रास्ता बदल दीजिए, ऐसा क्यों है? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सब बुजुर्गों का आस्थाना है और बुजुर्ग के जो मतलब उनके जो गुलाम होते हैं वही सब रात में टहलते हैं। वो किसी का बुरा नहीं करते हैं, सब भला करते हैं। जब इंसान का वहम है जो खुद ही डर जाए। तो अभी आप क्या बता रही थी, जिन यहाँ घूमते हैं? ये जिन्नातन का मतलब काफिला है यहाँ पर। तो यहाँ पे मतलब जिन दिखते हैं रात में लोगों को? नहीं, दिखते नहीं है। इलाका भूतिया घर कहा जाता है, खासकर कि जो खंडर है, तो उस खंडर में रात में जाने से लोग क्यों घबराते हैं, क्यों मना किया जाता है जाने से? ऐसा नहीं, पहले बहुत दिन जब पहले यहाँ जंगल था, यहाँ पूरा जंगल था, उस समय की ये सब बातें हैं, लोग कहते थे। और ऐसा अब इस समय यहाँ पर कोई भूत ना प्रेत कुछ नहीं है। यही है मूसा वाले बाबा की मजार, जिसके नाम पे पूरा मूसा बाग अब बसा हुआ है और इसे मूसा बाग पैलेस आसफुद्दौला के जमाने में कहा जाता था। लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।